नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश गंगोत्रा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिजमोहन भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत है। अरविंदर कुमार जी, शुक्रिया वेरी, थैंक यू वेरी मच। वंशिष कोहल, हरीश ऋषु जी, पवन कुमार जी, भूपेंद्र ठाकुर जी, नमस्ते। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार आप लोगों का जुड़ाव रहता है। रात के 9:30 बज चुके हैं। आप फेसबुक पर हैं और पंजाब केसरी टीवी हिमाचल का प्राइम टाइम बुलेटिन देख रहे हैं। बजट की समीक्षा करेंगे और देश दुनिया की दूसरी खबरों की आपको जानकारी देंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिए। किसको क्या क्या मिला ये आप दिन भर से पढ़ रहे होंगे, कौन रह गया उसकी भी चर्चा विस्तार से करेंगे। और ये उम्मीदों का बजट किस किस की उम्मीदों को पूरा कर गया, किस किस की उम्मीदें अभी भी हवा में हैं, और कल के कैबिनेट में क्या होगा इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि एनपीएस के ऊपर अब केस हो गया है। 3 दर्जन से अधिक नेताओं को नामजद कर दिया गया है। कौन कौन वो नेता हैं, क्या ये पूरा मामला है, इसको भी बताएंगे। पाकिस्तान में के पेशावर में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ है। 56 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। 10 की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। 250 के आसपास लोग थे फिदायीन हमले का शिकार हुए। और क्रिकेट जगत को आज बड़ा नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज क्रिकेटरों का निधन हो गया है 12 घंटे के भीतर ही। पहले रॉड्नी मॉर्स जो विकेट कीपर थे, और उसके बाद जाने माने दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न का अब से थोड़ी देर पहले निधन हो गया है। इन खबरों पर भी आपसे तबसरा रखेंगे। उधर राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड भाग गए हैं, ये पूरी जानकारी भी आपको देंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि पंत तो शतक से चूक गए, कोहली की कहानी वही रही, लेकिन भारत किस तरह पहले टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ मजबूत स्थिति में। सारी चीजें देंगे, एक एक करके आपके साथ चर्चा करेंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रमन रॉक इरकी जी, थैंक यू वेरी मच। पुलिस पेमेंट की भी चर्चा करेंगे, हरमिंदर सिंह जी बिल्कुल करेंगे। कपिल सिंह गुलेरिया जी नमस्ते। हर्ष ऋषु जी, सुरेंद्र पाल जी, काइंडली आप इसको शेयर कर दीजिए और इस पे आप कमेंटिंग अपनी करते रहिए। पुलिस पेमेंट की बात करेंगे, बाकियों की भी बात करेंगे, किसको क्या मिला, कितना मिला और क्या वो पर्याप्त है, ये तमाम चर्चाएं करेंगे। हम बजट का पूरा तिया पांचा आज हम आपके साथ करेंगे। और सबसे पहले लेकिन मैं आपको बात बताऊंगा एनपीएस संघ की। कल वो इस समय जब हमने आपको बुलेटिन दिया था तो वो विधानसभा के बाहर बैठे हुए थे। 10:30 बजे के आसपास पुलिस ने उनको बल प्रयोग करके वहां से हटाया। जाते जाते उन्होंने ऐलान किया कि हम लोग कल फिर आएंगे और बजट भाषण खत्म होने के बाद भी विधानसभा का घेराव जारी रखेंगे। लेकिन रात को कर्मचारियों के बीच में बैठक होती है और उस बैठक का नतीजा ये निकलता है कि सुबह सुबह एनपीएस महासंघ के जो अध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर, उनका एक मीडिया को मैसेज आता है कि आज कोई धरना नहीं है। तमाम साथियों के नाम उनका संदेश आता है कि वो अपने अपने स्थानों पर चले जाएं। अगली रणनीति बनाई जाएगी और उसमें जो और बड़े स्तर पर इस पूरे प्रदर्शन को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुख्यमंत्री कर्मचारियों की नहीं सुनता उससे क्या उम्मीद की जाए। और ये जो है अब सत्ता से बाहर करने की भी उन्होंने बात कही थी अपने उस संदेश में। छोटा सा संदेश था लेकिन उसका मतलब यही था कि जो चिंताएं थी पुलिस प्रशासन की, पुलिस के अफसरों की, कि बजट के दौरान अगर बाहर हल्ला गुल्ला होता रहा तो इसका अच्छा संदेश नहीं जाएगा, वो चिंताएं उनकी दूर हो गई थी। जाहिर है चिंताएं दूर हुई। उसके बाद बजट पेश हुआ, बजट में क्या क्या हुआ बताएंगे। लेकिन जब बजट पेश हो गया तो शाम होते होते एनपीएस संघ के 3 दर्जन से अधिक कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर की सूचना आ गई। एफआईआर की कॉपी अभी नहीं आई है, इसलिए आपको ये नहीं बता पाएंगे कि किस किस के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। लेकिन ऐसी सूचना है कि लगभग 40 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। और जाहिर है कि एफआईआर में अगर 40 लोग हैं तो बहुत से लोगों के ऊपर जो है, क्योंकि वीडियोग्राफी प्रशासन की ओर से भी थी, पुलिस की ओर से भी थी, सीआईडी की ओर से भी, तो बहुत से लोगों पर जो है सरकार का जो निर्देश था कि आप छुट्टी नहीं लेंगे 3 तारीख को, उसकी अवहेलना का इल्जाम लगेगा। ऐसी स्थिति में ये खींचातानी और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा स्पष्ट कह दिया था कि मुख्यमंत्री के पद के अनुरूप नहीं है कि वो कर्मचारियों से जाके उनके बीच में जाके उनकी शर्तों के अनुसार उनके बीच में जाकर कोई घोषणा करें। वो कर्मचारी हैं, मैं सरकार हूं। उनके कहने का मतलब यही था कि वो कर्मचारी हैं, मैं मुख्यमंत्री हूं, कर्मचारी मेरे पास आए, मेरे दरवाजे खुले हैं। आज भी वो इस बयान पे अड़िग थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि कर्मचारी मर्यादा में रहें और कर्मचारियों के तरह ही व्यवहार करें। फिर भी बात बिगड़ गई और बात यहां तक पहुंच गई कि कर्मचारियों के आज प्रधान का जब सुबह मैसेज आया तो उसमें ये स्पष्ट लिखा गया था कि अब ये सत्ता से बाहर ही जो है हो जाएगी सरकार। इस तरह का एक जो है चर्चा उसमें करी गई थी। और मैं उसको आपको लब्बो लबाब एक बार फिर से पूरा पढ़ के आपको बता देता हूं उसका। और ये सुबह आया था और उसमें कहा था कि जल्द पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती तो इन्हें सत्ता से दूर जाना होगा। ये कहा गया था प्रदीप ठाकुर जो अध्यक्ष हैं एनपीएस संघ के, उनके द्वारा, कि जल्द अगर पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होती तो। उधर सरकार ने इसके लिए कमेटी गठित करी है। कमेटी में चीफ सेक्रेटरी हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के 3-4 लोग हैं
5 लोगों की ये कमेटी है। अभी ये कमेटी क्या करती है क्या नहीं करती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि एनपीएस संघ और कर्मचारियों के बीच तनातनी बढ़ सकती है। खासतौर से कर्मचारी इस बात को लेकर भन्नाए हुए हैं कि उन्हें ये क्यों कहा जा रहा है कि वो माकपा, वामपंथियों और कांग्रेस के एजेंट हैं, जबकि वो अपने हक की बात कर रहे हैं। और हक की बात को लेकर उनको ये भी उम्मीद थी, संभवतः उन्होंने जब ये सुबह कहा था कि हम लोग आज आंदोलन नहीं करेंगे, तो उनको ये भी उम्मीद रही होगी कहीं ना कहीं, ये भी संदेश रहा होगा कहीं ना कहीं कि बजट में भी उनकी चीजों को जो है वो तरजीह दी जाएगी। लेकिन बजट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपने देखा ना। एनपीएस संघ की जो मांग है ओपीएस की, उसको लेकर बजट में किसी जो है किसी लाइन ने, बजट की लाइन ने उसको छुआ, उसके आसपास भी नहीं छुआ। और दूसरी तरफ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हो, चाहे राइडर हटाने की बात हो, इनिशियल स्टार्ट की बात हो, एरियर की बात हो, इन सब चीजों पर, ओपीएस की बहाली की बात हो, और सोर्स की पॉलिसी की बात हो, बजट इन पे खामोश है। शत्रुघ्न सिन्हा के स्टाइल में खामोश है बजट इसमें। लेकिन बजट में और क्या क्या हुआ उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। आज मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट रखा और इसके बाद वो चुनाव में जाएंगे, फिर से चुन के आते हैं, फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनके अगले कार्यकाल का बजट होगा। इस कार्यकाल का, सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी बजट था। और 2022-2023 के लिए जो है कुल मिला के 51,365 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। और इसमें जो राजस्व प्राप्तियां हैं 36,375 करोड़ होंगी, जो व्यय है 40,278 करोड़ का है, और कुल मिला के जो है राजकोषीय घाटा जो है इसके बाद ये 9,602 करोड़, इसको आप राउंड फिगर में 10,000 करोड़ भी कह सकते, 10,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा जो है वो हो जाएगा। और ये प्रदेश के पूरे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 4.98%, लगभग 5% हो जाएगा। बजट के जो 100 रुपए हैं, प्रति 100 रुपए में से वेतन अदायगी पर 26 रुपए, पेंशन पर 15 रुपए, ब्याज अदायगी पर 10 रुपए, ऋण अदायगी पर 11 रुपए, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपए यानी 71 रुपए यही चले जाएंगे, और बाकी जो है पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय होगा। तो विकास के लिए पैसा लगातार कम होता जा रहा है। पहला बजट, जबकि बजट जो है लगातार बढ़ रहा है, बजट 100% बढ़ गया। पहला बजट जो है 80 करोड़ का था सिर्फ, और ये वाला बजट जो है आपने देखा होगा कि 51,365 करोड़ का है। नए वेतनमानों के कारण आगामी वित्त वर्ष में विकास कार्यों के लिए जो है जाहिर तौर पर बजट जो है कम खर्च हो पाएगा, क्योंकि राजस्व प्राप्तियों का अधिकांश हिस्सा कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन देने तथा कर चुकाने पर ही चला जाएगा। हालांकि एरियर देने की बात जो है फिर से आज बजट में नहीं हुई है, लेकिन बहुत से लोगों को आज लाभ मिला है। सबसे ज्यादा लाभ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला है, अभी तक की जो सूचना उसके मुताबिक 1,700 रुपए की एक मुश्त बढ़ोतरी के साथ अब उनको प्रतिमाह 9,000 रुपए मानदेय मिलेगा। और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मानदेय है वो 900 रुपए बढ़ाकर अब 6100 रुपए हो गया है। आंगनबाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 900 रुपए की बढ़ोतरी दी गई है, उसे अब 47 रुपए मिलेंगे। आशा वर्कर्स के मानदेय में 1825 रुपए की बढ़ोतरी करके उसे अब 42 रुपए कर दिया गया है। तो आशा वर्कर की ज्यादा बढ़ी है, उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी। इसी तरह सिलाई अध्यापकों को 900 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 7,950 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। मिड डे मील वर्कर, वाटर कैरियर, जलवाहक को जो है 900 रुपए, जल रक्षकों को भी 900 रुपए की बढ़ोतरी है, और 39 रुपए जो है उनको मिलेंगे। जल रक्षकों को भी 900 रुपए की बढ़ोतरी है और उन्हें जो है 45 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। ये दो टर्म है, वाटर कैरियर अलग है जो स्कूलों में होते हैं, और जल रक्षक जो है ये जल शक्ति विभाग के हैं। तो दोनों की 9 हुए, तो जो वाटर कैरियर है उनको जो है मिलेंगे 39 रुपए, और उनकी ड्यूटी जो है जल रक्षकों के मुकाबले थोड़ी कम होती है, क्योंकि सुबह आते हैं, पानी भरते हैं, उसके बाद चले जाते हैं कायदे से। लेकिन जल रक्षक पूरा दिन काम करते हैं और उनकी तनख्वाह 900 रुपए बढ़ाने के बावजूद भी 45 रुपए प्रतिमाह मिलेगी, यानी 150 रुपया डेली उनकी हो गई है। और ये जो है निश्चित तौर से कम है, क्योंकि आम आदमी की जो दिहाड़ी है वो 50 रुपए बढ़ाकर अब 350 कर दी है। तो उस लिहाज से भी उसे 10,000 से ज्यादा, 4 छुट्टियां भी काट लो तो 10,000 से ज्यादा तनख्वाह दिहाड़ीदार को मिलती है, और इनको दिहाड़ीदार के बराबर भी नहीं मिलेगी। लंबे समय से अपनी मांग कर रहे थे, अब ये कितने संतुष्ट हैं कितने नहीं इन्होंने आज नहीं बताया, लेकिन कल जरूर बताएंगे, मुझे मालूम है। और मल्टीपर्पज वर्कर के वेतन बढ़ाए गए हैं जी। पैराफिटर, पंप ऑपरेटर, मल्टीपर्पज वर्कर, पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार, एसपीओ, नंबरदार के मानदेय में 900 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 50 रुपए बढ़ाकर अब जो 350 रुपए डेली कर दी गई है, और आउटसोर्स कर्मचारियों को जो 10,000 रुपए
न्यूनतम मानदेय देने का ऐलान किया है। ये बड़ा ऐलान है, क्योंकि कई आउटसोर्स कर्मचारी तो सिर्फ 5-5, 6-6 हजार पे हैं, तो उनकी तनख्वाह सीधे जो है 5,000 वाले की 10 हो जाएगी, 6,000 वाले को 4,000 बढ़ जाएगा। मिनिमम 10,000 आउटसोर्स पे, कोई भी नौकरी आप आउटसोर्स पे आपको भी रखा जाता है कहीं, तो 10,000 जो मिनिमम आपको मिलेंगे। और उसके लिए कुछ प्रावधान भी किए गए कि उसमें से आपके पैसे न कटे, इसलिए पे इन स्लिप जो है वो जरूरी कर दी गई है। एसएमसी और आईटी अध्यापकों के वेतन में हजार रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और एसएमसी अध्यापकों की सेवाओं को कंटिन्यू रखा जाएगा, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, ये भी बजट में घोषणा करी गई, तो इससे उनको काफी राहत मिली होगी। और उनके लिए नीति बनाने पर विचार हुई है, कहा गया है। लेकिन एसएमसी को साथ साथ जो है आउटसोर्स वालों के लिए नीति का कोई जिक्र नहीं किया गया है, एसएमसी के लिए किया गया है। आईटी टीचर के मानदेय में 1,000 रुपए का बढ़ोतरी होगी। 30,000 लोगों को रोजगार देने का मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है। इसमें आशा वर्कर, आशा फैसिलिटेटर, पैराफिटर, मल्टीटास्क वर्कर, शिक्षा विभाग, पुलिस, बिजली बोर्ड, एचआरटीसी, पशुपालन, शहरी निकाय, पंचायत सचिव इत्यादि विभागों में रोजगार दिया जाएगा। और गृह रक्षकों की नई भर्ती भी होगी, लेकिन गृह रक्षकों का मानदेय कितना बड़ा है कितना नहीं, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। उसका बजट का जो डिटेल डॉक्यूमेंट आए उसमें कहीं हो, लेकिन अभी आज कोई ऐसी घोषणा जो है, जो ब्रीफ था उसमें नहीं है। हाँ, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पे स्लिप देना अनिवार्य कर दिया गया है, और ताकि उनका शोषण ना हो। शराब पर प्रति बोतल 1 रुपए का अतिरिक्त सेस लगा दिया गया है। और इसी तरह जो खिलाड़ियों का है उनको भी डायरेक्ट मनी जो उनकी 120 रुपए थी 240 कर दिया, उसको बढ़ा दिया गया है। और 30 पैसे प्रति यूनिट जो बिजली देने का ऐलान है किसानों को, वो भी कर दिया गया। बाकी जो 60 यूनिट वालों का फ्री है वो पहले ऐलान हो गया था, बजट में इसको ले लिया गया है। 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को, जो 60 से यानी 61 से 125 के बीच में जिनका बिल रहेगा, उनको प्रति 1 रुपए के हिसाब से प्रति यूनिट मिलेगी, ये उन्होंने कहा है। और 50 पैसे प्रति यूनिट के बजाय 30 पैसे प्रति यूनिट के दर पर जो है किसानों से अब जो एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए जो बिल आते हैं किसानों के लिए, जो मीटर लगे हैं, उस हिसाब से जो लिया जाएगा। और 2022 के अंत तक सभी घरों में नल दे दिए जाएंगे। इलेक्शन से पहले सबके घरों में नल के लग जाएंगे जी। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। उसमें पानी कितना आएगा कितना नहीं आएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत जो है बेहतरीन काम करने की संकल्प दोहराया गया है। उसके अलावा प्रदेश के कलाकारों को भले ही अभी लंबे अरसे बाद जो है हालांकि मेले खुल गए हैं और उसमें फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा। उससे पहले जब सांस्कृतिक संध्याएं प्रदेशों में होती थी, उनको काम नहीं मिलने की शिकायतें आती थी कि उनको तरजीह नहीं दी जा रही। हाँ, इतना जरूर है कि अब उनके लिए लता मंगेशकर पुरस्कार का जो है ऐलान किया गया है। इसके अलावा पेयजल और सिंचाई के क्षेत्र में 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई है। पेयजल की 5 योजनाओं से 1,25,000 लोग लाभान्वित हो गए। और प्रदेश की 3615 पंचायतों में अभी भी 59 में सड़कें नहीं है, तो अब 20 में बन जाएंगी और फिर जो है 39 रह जाएंगी। वो कब बनेगी वो समय बताएगा। 2023 में 60 किलोमीटर तक सड़क पर ब्लैक स्पॉट ठीक किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 500 नए डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे। और कुल मिलाकर जो है अब 2900 डॉक्टरों का, जो जनरल डॉक्टर्स हैं उनका जो नफरी है 29 हो जाएगी। इस तरह टीचरों और स्कॉलरशिप के टीचरों जो है प्रदेश के स्कूलों में बीएड और टेट योग्यता प्राप्त शास्त्री का पदनाम जो है टीजीटी हिंदी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महर्षि छात्रवृत्ति योजना, कल्पना चावला योजना, स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति योजना ये भी शुरू की गई, इनमें भी राशि बढ़ाई गई है। और IRDP छात्रवृत्ति योजना को पुनः नामित करते हुए नई घोषणा का ऐलान किया गया है। इसमें मिलने वाली राशि को दुगना कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग रिसर्च कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ऐसे छात्रों को 3,000 रुपए शोध के लिए प्रतिमाह दिए जाएंगे। ये एक नई स्कीम है। ये क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। जिला परिषद के चेयरमैन को 12 के बजाय अब 15,000 प्रतिमाह मिलेंगे। जो 22 चेयरमैन है उसको 10,000 के बजाय अब उसको 10,000 मिलेंगे। जिला परिषद सदस्य को 6,000 मिलेंगे। पंचायत समिति के अध्यक्ष को 9,000 रुपए मिलेंगे। पंचायत समिति उपाध्यक्ष को 6550 रुपए मिलेंगे। और बीडीसी के जो मेंबर हैं नॉर्मल, उनको 5550 रुपए मिलेंगे। ग्राम पंचायतों के प्रधानों को 5550 रुपए मिलेंगे। उपाध्यक्ष को 3500 रुपए। सदस्य ग्राम पंचायत को अब 300 रुपए प्रति ग्राम पंचायत बैठक मिलेगा। और कृषि सखी, पंचायत चौकीदार का मानदेय भी जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ा दिया गया है। SC/ST वर्ग के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया कि अगर उन्होंने कोई लोन लिया है और वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है तो 1 टाइम सेटलमेंट का उनको मौका दिया जाएगा और जो मूलधन है वही लिया जाएगा, ब्याज उनसे नहीं लिया जाएगा। ये इसके लिए जो है सरकार ने अपनी तरफ से 12 करोड़ रुपए जो है
रखा गया है ताकि वो जो ब्याज वाला मामला है वहां से उसको जो है पूरा किया जाए, उस घाटे को पूरा किया जाए। और इसी तरह जो है बाल उद्यान योजना के तहत बाल श्रमिक आश्रमों से निकले बच्चों के रोजगार के लिए मिलने वाली 20,000 की राशि जो है उसको बढ़ाकर 35,000 कर दिया गया है। विधवा पुनर्विवाह के लिए भी जो है अब 15,000 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं और ये 65,000 कर दिए गए, पहले 50,000 था। कई वर्गों की सामाजिक पेंशन में भी जो है बढ़ोतरी की गई है। अब जो है 850 रुपए की पेंशन पाने वालों को 1,000 रुपए मिलेंगे, जिनको 1,000 मिलती थी उनको 1,150 मिलेंगे, जिनको 1,500 रुपए मिलती थी उनको अब 1,700 रुपए मिलेंगे। और 60 साल से ऊपर के सभी लोग जो हैं वो इस सामाजिक पेंशन के हकदार होंगे और उन पे कोई आय का जो सीमा है, आय सीमा है वो लागू नहीं होगी। ये एक बड़ा जो है ऐलान है सरकार का। सरकार मानती है हालांकि इस पे कई इफ्स एंड बट्स होंगे कि मान लीजिए कोई आईएएस रिटायर है 60 साल का, तो क्या वो भी इसको ले सकता है? क्योंकि कायदे से जिस तरह से लिखा गया तो वो भी पात्र है, तो ये अपने आप में हंसी का पात्र इस तरह से योजना हो जाती है। तो ये पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए थी। और अगर ऐसा होता तो, क्योंकि जब 60 प्लस वाले सबके लिए रखी होगी योजना तो फिर जाहिर है कि बजट को उसी तरह से उसी तरह से जो है बांटा गया होगा। लेकिन अगर जरूरतमंदों को ही रखी जाती और उसमें बीपीएल या इस तरह की कोई शर्त लगती तो निश्चित तौर से 1,000 से इसको ज्यादा भी किया जा सकता, क्योंकि 1,000 रुपए में कुछ नहीं होता, खासतौर से एक ऐसे बुजुर्ग का जो 60 साल का है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है और उसकी कोई साधन भी नहीं है। और जो रिटायर्ड हैं उनको वो भी ले सकते हैं इसमें, तो इस हिसाब से तो। लेकिन निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होगा। कोई नियम अभी आएगा कि पेंशनर जो है उनको नहीं मिलेगा। हालांकि पेंशनर भी अब जो है अपने आंदोलन पे है, तो ये है। और दिव्यांग एकल नारी विधवाओं को मिलने वाली पेंशन में इजाफा किया है। मुख्यमंत्री ने 3 नई फूल मंडियां जो है 3 करोड़ से फूल मंडी स्थापित की जाएगी। और उन्होंने कहा कि हींग और केसर की खेती शुरू की है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दालचीनी की खेती को पायलट आधार पर आरंभ किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में 1,000 नए भवन जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के बन जाएंगे। 18,925 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और 2138 के पास ये भी अपने भवन है। तो अब इस साल का जो बजट रखा गया है वो 1,000 नए भवन बनेंगे, तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। 70 करोड़ रुपए जो है इस पे व्यय किए जाएंगे। एमएलए साहबान भी थोड़े, उनको भी राहत मिली है। विधायक क्षेत्र विकास निधि जो है 1 करोड़ 80 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई, 20 लाख की इसमें वृद्धि होगी है। और उनकी जो स्वैच्छिक निधि है 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी है, उसमें 2 लाख की वृद्धि हुई है। उज्ज्वला योजना के तहत अगर आप पात्र हैं और आपने सिलेंडर लिए हुए हैं तो अब आपको जो 3 सिलेंडर साल में मुफ्त मिलेंगे। अगर एक ले लिया है तो 2 मिलेंगे, अगर नहीं लिया है तो तीनों मिलेंगे, इसी साल में मिलेंगे। ये भी उन्होंने नीति करी। इसके लिए 70 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो छूट गए हैं, खासतौर से जो आम किसान है, वो किसान बागवान है, वो सोलर फेंसिंग, एंटी हेलनेट और कृषि उपकरणों, खाद्य दवाइयों पर जो है अनुदान की उम्मीद लगाया हुआ बैठा था। खासतौर से जिस तरह से पोटाश और यूरिया की खाद महंगी हुई है, 22-12-32 क्या है वो 15-12-25 22-12-32 जो भी खाद है पोटाशियम की बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। क्योंकि पोटाश का जो उत्खनन है विदेशों में, जहां इजराइल से, जॉर्डन से आती है, वहां पे नहीं हो रहा है। इसके चक्कर में वहां 1,000 रुपए के आसपास, 700 से 1,000 रुपए के आसपास कीमतें बढ़ गई हैं। लेकिन उसको लेकर जो कुछ नहीं किया है, और ये इसको लेकर जो है जो किसानों से संबंधित संस्थाएं हैं, बागवानों से संबंधित संस्थाएं हैं, वो इस बजट की आलोचना कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1971-72 में हिमाचल प्रदेश का पहला बजट आया था। 80 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट पेश किया गया था और 2021-22 में ये बढ़कर जो है 52,421 करोड़ रुपए हो गया था। और बीते साल जो है जयराम ठाकुर ने 50,192 करोड़ का बजट पेश किया था और इस बार जो है 51,365 करोड़ का जो है वो बजट पेश किया गया है। तो ये मोटा मोटी जो बजट की बातें थी वो थी। और अगर ओवरऑल कर्जे की भी बात करें तो 63,200 करोड़ रुपए का कर्जा इस समय हिमाचल प्रदेश पे है। और इसी सरकार ने अब तक 22,000 करोड़ का ऋण लिया है। जब ये सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है और उस समय 45,000 करोड़ कर्जा था राज्य पे। पिछले 45 साल में 45,000 करोड़ का कर्जा, अगले 5 साल में जो है 22,000 करोड़ का नया कर्जा, कुल मिला के जो है ये अब तक हो गया है। तो इसको लेकर निश्चित तौर से ये चर्चा रहेगी। और ये बजट से जुड़ी चीजें थी जी। अब किसको क्या मिला क्या नहीं मिला है इसकी भी चर्चा कर लेंगे। और जो लोग छूट गए हैं उनमें जो है
सबसे पहले तो ओपीएस की मांग हमने बात कर दिया, लाखों कर्मचारियों को निराशा मिली है, उल्टा ओपीएस के जो नेता हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन बजट में जो है ओपीएस को लेकर कुछ नहीं कहा गया। यहां तक कि जो उम्मीद की जा रही थी कि इनिशियल राइडर को हटाने की और इनिशियल स्टार्ट को बहाल करने की जो बातें हैं उनको लेकर कर्मचारी उम्मीद जताते थे कि शायद बजट में इस तरह की कोई बात कह दी जाए, घोषणा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी जो निराशा लगी है वो लगी है पुलिस डिपार्टमेंट के उन लोगों को जो 2015 के बाद भर्ती हुए हैं, 2015 ऑन वार्ड वाले, जिनपे वो 8 साल का एक तरह से राइडर लग गया था कि 8 साल के बाद ही वो रेगुलर पेमेंट के हकदार होंगे। 25 जनवरी को सोलन में जो फंक्शन हुआ था पूर्ण राज्यत्व दिवस का, उसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि उनको अब 3+5 यानी उनके 3 साल कम हो जाएंगे और 5 साल के बाद ही उनको जो है रेगुलर जो पे थी वो मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि कागजों में उनकी नौकरी पहले दिन से ही रेगुलर होती है, लेकिन 5+3 का भी जो मसौदा था उसको लेकर भी अभी कोई अधिसूचना नहीं हुई है जारी। और परेशान है पुलिस वाले कि अब वो क्या देंगे कि हमको जो है किस आधार पर हमारा जो है नए वेतनमान का जो फिक्सेशन है पे की वो की जाए कि नहीं, कैसे की जाए। हालांकि 31 मार्च तक का समय है, लेकिन दो महीने हो गए हैं और अभी तक जो है अगर अधिसूचना नहीं हुई है तो निश्चित तौर से ये परेशानी वाला मसला है। 5500 के आसपास ये पुलिस के जवान हैं, जिनमें से 2 बैचेज को फायदा हो रहा था जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, लेकिन 2 को नहीं हो रहा था। और संभवतः उसमें उसी को लेकर जो है थोड़ी बाताबच्ची हो रही होगी, थोड़ी मंथन हो रहा होगा। लेकिन मंथन अगर इतना लेट हो जाए तब भी आप जानते हैं कि माखन नहीं निकलता है। एक टाइमिंग होती है, जब भी घरों में हमारी गृहिणियां जो है एक बार लगती है जो है दही को मथने या मलाई को मथने के लिए, तो उनको पता होता है कि ये रेगुलर प्रोसेस है और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा और एक तय समय में ही माखन जो बन के तैयार आएगा। अगर वो बीच में छोड़ दें, फिर दोबारा थोड़ा से 2 बार 4 बार जो है उसमें मथनी घुमाएं, तो फिर कुछ नहीं होगा उससे। तो ये चिंता जो है अब पुलिस वालों को भी खाई जा रही है, हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनको भी खाई जा रही है। और बड़ी समस्या है अपने आप में कि मुख्यमंत्री ने कह दिया, उसके बावजूद 2 महीने होने को आ रहे हैं। मैं 25 जनवरी को कहा था, फिर 25 फरवरी होगी, अब देखिए मार्च के भी आज 4 तारीख हो गई। तो ये इतने लंबे समय से लगभग 45 दिन हो गए हैं और इतने लंबे समय से क्यों अफसर इसको लटकाए हुए हैं, ये समझ से बाहर है। मुख्यमंत्री चाहते हैं लेकिन अफसर नहीं चाह रहे हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। पुलिस पे बैंड का मामला लटका हुआ है और ये भी नाराजगी जो है वो बढ़ा रहा है, नाराजगी बढ़ा रहा है। सब कुछ देख के भी अगर सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अफसरों की जो अपनी जो खुराफाते हैं, जो कलम चलाने वाला किस्सा है ना कि हल्के से कुछ ना कुछ मार कर देते हो कलम से, वो इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार जो है उनका रुख साफ है, सरकार चाहती है कि सबको जो है वो उनका हक दिया जाए, लेकिन अफसर उसमें अड़ंगे अड़ा रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। उधर एनएचएम वाले भी खाली हाथ हैं, उनको उम्मीद थी कि बहुत कुछ होगा। आउटसोर्स वालों के लिए भी बाहर कहा गया कि पॉलिसी बनने के लिए बजट में उनके लिए चुप है। हाँ, इतना जरूर कहा है कि 10,000 रुपए मिनिमम मिलेंगे उनके, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। तो जल रक्षकों का 900 रुपये बढ़ाया गया, क्या इससे वो खुश है या नहीं है ये वक्त बताएगा। अभी मैं तो कुछ देख नहीं पा रहा हूं। देखिए नोटिफिकेशन फॉर जो मांग रहे हैं, एनएचएम वाले मांग रहे हैं, पुलिस बैंड वाले नोटिफिकेशन मांग रहे हैं। अभी तो 817 वाले भी आएंगे, आज नहीं आए, वो पता नहीं कहाँ है, नाराज है मुझसे तो नहीं होना चाहिए उनको नाराज, सरकार से नाराज होंगे। वो भी 1867 पे क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन मांग रहा है, कोई नोटिफिकेशन मांग रहा है। दिक्कत वही है। तो करुणामूल संघ वाले भी नाराज हैं, उनका भी वही मामला चला हुआ है। जो उनकी मांग है वो अभी उनकी पूरी नहीं हो रही है। हालांकि कुछ फैसले हुए हैं लेकिन उस पर भी जो है नहीं है। कल कैबिनेट है जी, कैबिनेट में क्या होता है ये देखना होगा। कैबिनेट जो है पिछले कल जब हुई थी तो उसमें 22 एजेंडे थे, लेकिन ले दे के एक एजेंडे पे बात निपट गई कि जो बजट है उसकी संस्तुति करनी है, उसको अप्रूव करके जो है अप्रूव करके विधानसभा में मुख्यमंत्री जब पेश करेंगे तो उस लिहाज से उसको आगे करना है। तो जो 22 एजेंडे थे बाकी 21 एजेंडे रह गए थे। उस एजेंडे में कई चीजें हैं, अब देखना होगा कि हो सकता है कि रात को कुछ ध्यान में आ जाए अफसरों के कि बजट में इसको एड्रेस करना भूल गए, इसको करें, क्योंकि अभी आलोचनाएं भी हुई हैं। विपक्ष ने आलोचना करी है, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि ये बजट जो है ये सिर्फ घोषणाओं का बजट है। प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि घोषणाएं तो कर दी लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे पूरी होगी कैसे नहीं होगी, और ये सिर्फ जो है लोगों को लुभाने की एक
जो है चेष्टा मात्र है जो कभी भी पूरी नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि हम ही सारी मांगे आकर पूरी करेंगे। तो विपक्ष ने तो साफ कह दिया है। उधर बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा, जाहिर है कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि बजट जो है कुछ नहीं है और दुनिया का सबसे बुरा बजट है, तो जाहिर है कि बीजेपी के अध्यक्ष यही कहेंगे कि ये दुनिया का सबसे अच्छा बजट है। तो ये हो रहा है। तो ये आप जानिए क्या नहीं, हमने आपसे भी कहा था दिन में कि आप कितने संतुष्ट है कितने नहीं, उस पर बहुत से लोगों की जो है कमेंट्स आ रहे हैं, उसको आप देख के आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन जल रक्षकों को 900 रुपये बढ़ाया गया है, अब वो 45 रुपये मिलेंगे, यानी 30 रुपये उनकी टोटल दिहाड़ी बढ़ी है। और सामान्य दिहाड़ीदार को 50 रुपये बढ़ाए गए हैं, वो 350 हो गई है। तो उस हिसाब से भी सामान्य दिहाड़ीदार को 9100 रुपये मिलेगा महीने का, 4 छुट्टियां काट के, संडे 4 काट दिए, अगर 4 संडे काटना है तो ऐसे में जल रक्षक कितना संतुष्ट है कितना नहीं, ये देखना होगा। और कल की कैबिनेट पे जो है सबकी नजर रहेगी। कुछ और खबरों का हम रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के पेशावर में आज जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में फिदायन हमला हुआ और उसमें जो है अब तक 56 लोगों की मौत हो गई है, 190 से ज्यादा लोग जो है घायल हो गए हैं। ये हमला जो है पेशावर के साथ लगता शहर जो है किस्सा खवानी बाजार, पेशावर का आउटस्कर्ट्स में है ये किस्सा खवानी बाजार, वहां पे हुआ है। और 2 हमलावरों ने जो है वहां मस्जिद में घुसने की कोशिश की। एशिया समुदाय के लोग जो है उनकी मस्जिद थी और एक जब पुलिस वालों ने उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने फायर खोल दिया पुलिस वालों पे। जवाबी फायरिंग में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जो है गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मस्जिद में घुस गया और अंदर उसने उसको अपने आप को उड़ा लिया, जिसमें ये 56 लोगों की अब तक मौत हो गई है, 10 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। ये जो है जो विदेश से जो खबर आ रही है वो है। इसके अलावा अगर दूसरी बातों की बात खबरों की बात करें तो यूक्रेन और रूस के बीच आज लगातार 9वें दिन भी जंग जारी है और रूसी सेना ने कई जगहों पर जो है कब्जा कर लिया है यूक्रेन में। यहां तक कि उनका जो जपोरजिया वाला न्यूक्लियर प्लांट है उस पर भी रूसी सेना का कब्जा हो गया है। और इसी बीच अभी थोड़ी देर पहले एक इनपुट आया कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की वो यूक्रेन से भाग गए हैं और कीव में वो बंकर में थे, वहां से भागकर जो है वो पोलैंड पहुंच गए हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये जो दावा है सिर्फ रूसी मीडिया का दावा है, ये वास्तव में वो गए हैं। और ये भी स्पष्ट नहीं है कि उन्हें जो CIA की मदद से पोलैंड पहुंचाया गया है या नहीं, क्योंकि जेलेंस्की ने पहले ये दावा किया था कि जो मर्जी हो जाए वो किसी कीमत पर अपना देश नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब ये सूचनाएं आ रही हैं कि उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और वो पोलैंड भाग गए हैं। फिलहाल पोलैंड में ये अगर बात करें तो 10 लाख से अधिक यूक्रेनियन नागरिक जो हैं वो पोलैंड में शरण लिए हुए हैं। और दूसरे अगर खबरों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया है। थोड़ी देर पहले ये खबर आई है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 1001 विकेट लिए थे और वो 52 साल के थे, महज 52 साल के थे। और उन्होंने 145 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 708 विकेट लिए हैं। वनडे में उन्होंने 293 विकेट लिए हैं। आपको याद होगा वो एक बड़ी दिलचस्प गेंद उनकी आती थी जिसको कहता था बॉल ऑफ द सेंचुरी, जो उन्होंने गेटिंग को फेंकी थी, 180 डिग्री पे टर्न हुई थी वो। और 2003 का शायद ये मामला है उसके जो है, और वही ये करवा सकते थे, अपनी जो लेग स्पिनर उसके लिए जाने जाते थे। विवादों से भी उनका नाता था, लेकिन फिलहाल जो है उनको हार्ट अटैक ऐसा बताया जा रहा है कि उनको दिल का दौरा आया। उसके बाद अपने वो विला में जहां वो रह रहे थे वहां वो मृत पाए गए हैं। और ये भी दिलचस्प और दुखद संयोग है कि उनका जो आखिरी ट्वीट है, वो ट्वीट करने के लिए बहुत मशहूर थे, बात बात पे ट्वीट करते थे। 12 घंटे पहले उन्होंने अपना जो आखिरी ट्वीट किया था वो अपने पूर्व के साथी रॉडनी मार्श, जो कि ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर रह चुके हैं, उनके निधन पर दुख जताने के लिए किया था। लेकिन 12 घंटे के भीतर ही एक और दिग्गज की मौत। तो 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जो पूर्व में ऑस्ट्रेलिया की टीम के दिग्गज रहे हैं, उनका निधन हो जाने से क्रिकेट जगत जो है स्तब्ध है। और भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली टेस्ट की बात करें तो पहले दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने 357 रन बनाए हैं। रविंद्र जडेजा 45 और अश्विन 10 रन के स्कोर पर नाबाद है। ऋषभ पंत 3 रन के फासले से शतक से 4 रन के फासले से जो है शतक से चूक गए। 97 गेंदों पर उन्होंने 96 रन बनाए। और कोहली के ऊपर सबकी नजरें थी कि वो शतक जमाएंगे। पिछले 2.5 साल और 70 पारियों से वो शतक नहीं जमा पाए हैं, लेकिन 71वीं पारी में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। कोहली जो है आज 45 रन पे आउट हो गए। इनफैक्ट वो अर्धशतक भी जो है नहीं बना पाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है। वो ये है कि वो टेस्ट फॉर्मेट में उन्होंने अपने 8000 रन पूरे कर लिए हैं। और जैसे उन्होंने 38वां रन बनाया अपना आज का, तो उन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली।
वो टीम इंडिया के लिए 8,000 या इससे अधिक रन बनाने वाले छठे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग जो हैं वो ये उपलब्धि हासिल कर पाए हैं और वो छठे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 8,000 रन जो है टेस्ट मैच में इंडिया की ओर से खेलते हुए बनाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जुड़ाव के लिए। अभी आपसे विदाई लेंगे और कल की कैबिनेट पे हमारी नजर रहेगी। कल की कैबिनेट विधानसभा में ही होगी, तो जाहिर है कि ये जल्दी हो जाएगी और उसमें क्या फैसले होते हैं क्या नहीं देखना होगा। अगर बजट की ही जो है संस्तुति होती है इसमें, बजट की ही वाहवाही होती है इसमें, तब तो कुछ नया नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो छूट गए हैं उनके ऊपर जो है कुछ होने की उम्मीद है। खासतौर से हम लोग चाहेंगे सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना कि पुलिस पे बैंड को लेकर बड़ी देरी हो गई है, बड़ी देरी हो गई है। 2.25 मिल गया, 2.59 मिल गया, 15% मिल गई। हालांकि 4/9/14 राइडर इनिशियल स्टार्ट ये फंसा हुआ है इस पूरे मामले पर जो एब्सेंट बर्ड्स हैं, लेकिन बहुत से ऑप्शन कर्मचारियों को दे दिए गए हैं। तारीख भी बढ़ा दी गई 31 मार्च की, लेकिन पुलिस वालों को तो यही नहीं पता है कि उनका होना क्या है। जो 5500 पुलिस वाले हैं उनको ये नहीं पता कि उनका क्या होना है, तो उन्होंने क्या ऑप्शन लेना है क्या नहीं लेना है। और अगर वो रह जाते हैं तो निश्चित तौर से वो पिछड़ जाएंगे। उनकी तनख्वाह में 8 से 12,000 का नुकसान उनको होगा। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री किसी भी सूरत में यह नुकसान किसी को नहीं होने देंगे, हमारा विश्वास है। लेकिन अधिकारियों के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि अधिकारी इसको लंबे समय से लटका रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और एनपीएस का क्या रुख रहता है, एनपीएस संघ का, और जो उनके ऊपर एफआईआर हुई है उसकी भी कल सुबह तक डिटेल्स आ ही जाएंगी, तो उसके साथ आपके साथ जो डिटेल करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।